गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रियल नंबर का ही पार्ट है, चैप्टर 1 का ही। टेंथ का ही रियल नंबर का ही पार्ट है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। कंपोजिट नंबर, फैक्टराइजेशन, कैसे फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है, हर चीज़ के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जैसा कि नाम में लिखा है कंपोजिट, मोर देन 2 फैक्टर्स। अ नंबर है more than 2 factors. A number more than 2 factors is known as composite number. For example, 8। इसका अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। 4 फैक्टर, 8 का 4 फैक्टर है, इसलिए इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 16 ले लीजिए। 1, 2, 4, 8 एंड 16। 5 फैक्टर विल बी देयर। 16 का 5 फैक्टर हो रहा है, तो 16 भी कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। प्राइम नंबर ओनली है 2 फैक्टर। कोई भी ऐसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो उसको प्राइम नंबर बोला जाए। एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 ओनली 1 से डिविजिबल है और 2 से, और कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। 1 और 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर, ऐसे ही किसी भी नंबर को ले सकते हैं। 1 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, ये 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। ओनली 2 नंबर्स कैन बी डिवाइड, इट इज नोन एज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आप लोगों को समझ में आएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आगे एचसीएफ एलसीएम जब हम सॉल्व चैप्टर पूरा आगे पढ़ेंगे, जो टॉपिक इसके बारे में, इन सारे चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे आगे। तो आपने कंपोजिट नंबर देख लिया, नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, 16, 8, 4 फैक्टर्स एंड 5 फैक्टर्स। एंड प्राइम नंबर्स को देख सकते हैं, ओनली है 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, इट इज नोन एज प्राइम नंबर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 5, 7 और 8 का, 16 का, इन सबको फैक्टर किया। आप लोगों दिमाग में आपको 1 को किस कैटेगरी में रखा जाए। 1 क्या है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। वन के बारे में हम जान पढ़ रहे थे कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। Is one a prime number or कंपोजिट नंबर है।
वन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है, ये एक क्वेश्चन था आपके दिमाग में, तो इसको बोल सकते हैं। अगर वन का फैक्टर किया जाए तो वन की अगर बोला जाए तो मोर देन वन फैक्टर हो सकता है, वन 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 करके मोर देन वन फैक्टर बोल सकते हैं। मोर देन वन फैक्टर एंड ऑल द फैक्टर, मतलब इसका जो भी फैक्टर होगा, ऑल द फैक्टर्स आर वन वन वन, सो वन इज neither prime number nor composite number। ओके, वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट एक थ्योरम आता है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर पॉज करके वीडियो को इतना आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब आता एक थ्योरम है इस चैप्टर से रिलेटेड, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको हम आगे की पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट टॉपिक। थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर्स every composite numbers can be expressed, every composite number can be expressed और फैक्टराइज बोल सकते हैं इसको। एक्सप्रेस मतलब फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ एज a product of prime numbers, and this factorization is unique। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको पूरा क्या है, इस थ्योरम में क्या बोलना, क्या मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ यूनिक apart from an order in which a prime factor, order in which अब इस थ्योरम में क्या क्या मतलब क्या बोलना चाह रही है थ्योरम, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेके इस थ्योरम को हम देखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं 40। अब 40 का फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे आप पहले से करते चले जा रहे हैं। 20, 10, 5, 1, ठीक। तो इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 40 का फैक्टराइजेशन कर दिया गया 2 की पावर 3 इंटू 5। इसको फैक्टर इसका किया जा रहा है, तो 2 भी प्राइम नंबर है
और 5 भी प्राइम नंबर है। इट मीन्स जो भी इसको फैक्टराइजेशन किया जाएगा प्राइम नंबर के फॉर्म में ही किया जाएगा। ये कहना क्या चाह रहा है कि इसका अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 4 10 या 40, 2 5 एंड 5 1। ये गलत है। इस थ्योरम को देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसको जब भी मतलब फैक्टर इसका किया जाएगा प्राइम नंबर के 2 2 2 5 3 जो भी आएगा आगे प्राइम नंबर के फॉर्म में ही इसको फैक्टर किया जाएगा। जैसा कि ये किए हैं, ये गलत है। थ्योरम ये कहना चाह रही है बस आपको जब भी करना है इस तरीके से करना है और इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। और ये लाइन क्या बोल रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यही बोलना चाह रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है ये यूनिक है, ये 40 का ही फैक्टराइजेशन है, ये किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ये लाइन बोलना चाह रहा है। अपार्ट फ्रॉम विच ऑर्डर विच प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर होंगे और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ये सिर्फ 40 का ही होगा। ये इस थ्योरम में यही पूरा एक्सप्लेनेशन है इस थ्योरम का। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा इस थ्योरम को। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एलसीएम एचसीएफ। लीस्ट काउंट फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि आप लोगों ने नाम में ही देखा होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलना चाह रहा है, एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद एलसीएम को, फिर साइड में एचसीएफ को, दोनों कंपेयर करके पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो पहले एलसीएम के बारे में देखते हैं, फिर एचसीएफ के बारे में देखेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एलसीएम क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं 8 का फैक्टर अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा 1 2 4 एंड 8 का फैक्टर किए तो 1 2 4 8 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, 12 का कर लेते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर लेके उसका फैक्टराइजेशन करिए और इसके बाद उसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिएगा। 12 का कर लेते हैं 1 2 3 तो ऐसा नहीं होगा। 8 का ये फैक्टर हो जा रहा है, फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में करेंगे, इसका मल्टीपल लिखेंगे 8 16 24 32, ऐसे ही इसका मल्टीपल लिखते चले जाएंगे। अब 12 का मल्टीपल लिखेंगे 12 24 36 48 डॉट डॉट करते चले जाएंगे। तो लीस्ट वर्ड लिखा है, सबसे छोटा और कॉमन और फैक्टर। इसका फैक्टर 8 16 24 32। अब इसमें मैच कहाँ कर रहा है 24। इससे पहले कोई 12 मैच किया नहीं, 24 मैच किया। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इसमें का सबसे छोटा, इसमें का सबसे छोटा कॉमन 24 है। आगे भी कॉमन मिलेंगे, 32 आ रहा है, इसके बाद 40 आएगा, इसके बाद 48 आएगा। तो 48 भी कॉमन हो रहा है, ये भी होगा एक इसका एलसीएम, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या बोला है, लीस्ट लेना है। तो लीस्ट मीन्स 24 को हम लेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अब समझ में आया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों चीज बारे, तीनों वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन दिख गया। लीस्ट मतलब 24 लेंगे क्योंकि एलसीएम तो
48 भी है, 24 ले लिए। लीस्ट कॉमन, इन दोनों में कॉमन 24 है। फैक्टर, इन फैक्टर की इनका सबसे कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम। साइड में एचसीएफ के बारे में देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका भी तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। एग्जाम्पल सेम इसी को ही अगर उठा लिया जाए, 8 और 12, तो 8 और 12 का अभी आपने देखा है, कर देते हैं एक बार फिर से कर देते हैं। 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। अगर इसका फैक्टर अभी आपने इसके पीछे इसके प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा कि इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 2 4 और 8, इसको डिविजिबल कर सकता है। 12 को 1 2 3 6 एंड 12, 3 4 भी कर सकता है, सॉरी 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको 1 2 3 4 6 12। अब इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके सिर्फ इतने ही फैक्टर होंगे, इसके आगे 8 के अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। इसको जब फैक्टराइज किया जाएगा, फैक्टर किया जाएगा, तो 1 2 4 8 इसके आगे जो जाएगा इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, और 12 का 12 तक जाएगा, 1 2 3 4 6 12। अब इसमें कॉमन देखा जाएगा, हाईएस्ट इट मीन्स 8 है नहीं है, 4 है, ये सबसे हाईएस्ट हुआ और कॉमन हुआ और फैक्टर हुआ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो कुछ कुछ कॉमन डिफरेंस पता चला इन दोनों चीज के बारे में, इन दोनों चीजों के बारे में पता चला। साथ साथ में ही एचसीएम और एलसीएम दोनों को एक बार एक्सप्लेन किया गया। इस पे बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम है, आगे सब सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देख लो। हाईएस्ट 8 8 नहीं है, इसमें 4 4 मिल गया, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, और लीस्ट कॉमन फैक्टर है 24। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब सेम यही चीज एलसीएम और एचसीएफ को ही फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ये तो एक इन जनरल कैसे एलसीएफ क्या होता है, एलसीएम ये समझे। अभी इसको पूरी तरीके से समझा जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताते हो, वो फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम होना चाहिए। ये सारी चीजें अभी हम अभी तक जो बताए हैं यहाँ तक आने के लिए, वो सब अब यूज होने वाली है। तो टॉपिक क्या है, HCF and LCM by using factorization method। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड LCM of 40 36 and 126 by using फैक्टराइजेशन मेथड। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व किया जाएगा। 40 का फैक्टर करते हैं आपके सामने, 2 20 2 10 2 5 5 1। इसके बाद 36 का करते हैं, 2
18 2 9 3 3 3 1 1 2 6 2 6 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। इसको एलसीएम एचसीएफ भी ऐड कर सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों इस क्वेश्चन से फाइंड करते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब 40 का फैक्टराइजेशन लिखते हैं यहाँ पर। 40 का 2 2 2 5, इट मीन्स 2 की पावर 3 रहने देते हैं, इसी तरह रहने देते हैं। 40 का, इसके बाद 36 का 2 2 3 3, इसके बाद 1 2 6 2 3 3 7। अब पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम में क्या है, लीस्ट काउंट फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं पहले क्या क्या है। यहाँ पर इसको अगर फॉर्म में लिखा जाए तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम इसकी जितनी बड़ी पावर है इसमें सबको लिखते चले जाएंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। इसको यहाँ लिख लिए। अब 5 की पावर 1, 5 यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब यहाँ पर भी 5 की पावर 0, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 1, इसको लिख देंगे। सारी बड़ी पावर जितने हैं, अब 3 देखते हैं। 3 की पावर 0 यहाँ पर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 हो गया। 7 की पावर 1 और यहाँ पर 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 1 सबसे बड़ी पावर है, 7 की पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 5 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7, 8 5 जा 40, 9 7 जा 63, 0 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 है 25। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में जो सब में कॉमन होगा वो लिखते चलें, जो कॉमन नहीं उसको रिमूव कर देंगे। सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1। 3 में सबसे छोटी पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, इट मीन्स 3 की पावर 0। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0, इट मीन्स सबसे लोवेस्ट क्या है, 5 की पावर 0। 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो सबसे लोवेस्ट क्या है, 7 की पावर 0। इन सब का वैल्यू तो 1 होगा, 1 1 1 2। अब क्वेश्चन से इन दोनों चीज़ों के बारे में समझ के पहले फैक्टर करेंगे, जैसे हम फैक्टर करते आ रहे हैं। फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर के बाद इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। अब प्राइम फैक्टर को भी पावर के फॉर्म में लिख लो, जितना शॉर्ट करना है। इसके बाद अगर एलसीएम फाइंड करना है तो सारे में इन तीनों में कॉमन हो और जो सबसे बड़ी पावर हो वो एलसीएम में लिखते चले जाएंगे। इन तीनों में मतलब 2 5 3 7 है, तीनों में कॉमन देखेंगे और जो सबसे बड़ी पावर है वो लिखते चले जाएंगे। और एचसीएफ में जस्ट रिवर्स, तीनों देखेंगे लेकिन इसमें से सबसे लोवेस्ट। समझ गए? एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, फिर और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। हो गया समझ में आ गया क्वेश्चन? एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही क्वेश्चन से दोनों चीज को हम समझ लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी किया जाए।
सीबीएसई का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। P and Q are two positive integers such that capital P equals to P cube into Q। ये कैपिटल P स्मॉल p है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, 2021 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। एंड Q इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर। यहाँ पर P एंड Q बोल सकते हैं, इसमें लिखा क्वेश्चन में P एंड Q आर प्राइम नंबर। करना क्या है? व्हाट इज एलसीएम ऑफ P एंड Q? फाइंड क्या करना है? P और Q का एलसीएम। सेम प्रोसेस जो भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं। P को क्या लिखेंगे? P क्यूब इंटू Q, और Q को क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखा है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। अब P और Q का एलसीएम, अब एलसीएम में हम क्या बोले थे? इन दोनों में कॉमन और जो सबसे बड़ी पावर है, तो यहाँ P स्क्वायर है और यहाँ P क्यूब है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? P क्यूब। और यहाँ Q है, यहाँ Q स्क्वायर है, तो क्या आएगा? Q स्क्वायर। यहाँ पर Q की पावर 1 है, Q की पावर 2 है, तो यहाँ पर बड़ी पावर आएगी। एलसीएम में हमेशा दोनों का कॉमन रूट हो, उन दोनों कॉमन का जो सबसे बड़ी पावर है। और एचसीएफ में दोनों में कॉमन ढूंढना है। अभी एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा में यहाँ पर देख लेते हैं, कोई एलसीएम भी देख लेते हैं, एचसीएफ भी देख लेते हैं इसका। पी क्यू पी स्क्वायर, छोटी पावर क्या है? पी स्क्वायर। क्यू की पावर 1, क्यू की पावर 2 है, तो छोटी पावर क्या है? क्यू की पावर 1, तो पी स्क्वायर क्यू। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 2021 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही आप में भी बनेगा, बनता आ रहा है, बनता रहेगा। तो इसमें एक चीज आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कॉमन, क्या हो रहा है? कुछ चीज अपने से होता है ना, कुछ अपने में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेना कि अगर एलसीएम पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, तो लीस्ट पूछ रहा है तो बड़ी पावर यहाँ लिखी जा रही है। लीस्ट पूछ रहा है तो बड़ी पावर लिखना है, और यहाँ पर जब हाईएस्ट बोल रहा है तो उन दोनों में जो सबसे छोटी पावर है वो लिखना है। ये अपने खुद के लिए एक छोटा कॉन्सेप्ट अगर अपने मन बना लो। अगर कहीं डाउट हो रहा है कि एचसीएम एचसीएफ में क्या करना है, तो अगर लीस्ट काउंट पूछ रहा है तो इसमें इन दोनों की बड़ी पावर, और जब हाईएस्ट पूछ रहा है तो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन की जो सबसे छोटी पावर है वो होगी। समझ गए? एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन अभी हम देने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट का, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एक लाइन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? What is the HCF of smallest prime number and smallest composite number?
अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, समझ जाना आप लोग। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एज वी नो दैट, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, इसको समझते हैं क्या है कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर का भी डेफिनेशन हम आपको बताए थे, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3, मतलब 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 होगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे कि 2 है, इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर 2 होगा, तो ना 1 हो सकता है, 2, 3, 4 लिखते चले जाते हैं। 1 का 1 होगा ये तो ना ही प्राइम फैक्टर, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है। ये 2 है, इसका भी 1 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 3 ये भी 1 से होगा, 3 से होगा, इसके भी केवल 2 फैक्टर है। 4 इसका 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमको मिल गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। समझ गया, बस यही कॉन्सेप्ट था, ये पता होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है ये पता होना चाहिए। अब बोल क्या रहा है, HCF ऑफ 2 and 4। अब ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन लिखा है यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये लिखा है, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस ये लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन का क्या बोलना चाह रहा है। तो HCF ऑफ 2 and 4 इस तो साफ साफ दिख रहा है 2 होगा, यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। 2 का तो फैक्टर 1 और 2, और 4 का क्या होगा 1, 2, 4, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा, और कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। हाईएस्ट में सबसे आगे जाएंगे तो 2 के आगे कोई नंबर्स नहीं है, और 4 है तो इसमें नहीं है, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप क्वेश्चन समझिए, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको पॉज करिए, रिमाइंड करिए, देखिए, और फिर इसको सॉल्व करिए आगे। अभी एनसीईआरटी का और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ये which divides 70 and 125, 70 and 125, leaving reminders, रिमाइंडर कितना है 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको समझने से पहले एक चीज देखते हैं, क्या बोल रहा है 70 और 25 को कोई एक लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, 70 और 125 को डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है 5 और 8। जब ये नंबर 70 को डिवाइड कर रहा है तो 5 छोड़ रहा है, और यही नंबर जब 125 को कर रहा है तो 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ बोल रहा है 70 - 5 करेंगे 65 को ये नंबर डिवाइड करेगा, 125 - 8 करेंगे तो ये नंबर उसको डिवाइड करेगा। लेकिन इसको समझते हैं क्या है, इसको एक छोटे से फॉर्मूला देते हैं। 70 अगर लिखा है, सपोज कोई नंबर ले लेते हैं 49, ठीक, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 × 6 = 42, 7 रिमाइंडर आ गया। अब अगर हम बोले कोई ऐसा नंबर है जो 49 को डिवाइड करता है
तो रिमाइंडर 7 आता है। तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ये नंबर इसमें से डिडक्ट कर दिया जाए तो 7 इसको पूरा डिवाइड कर देगा। जैसे 49 माइनस 7 कितना आ जाएगा 42। अब ये 7 इस 42 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ये समझ गए आप? यहाँ पर 49 से डिवाइड किए तो 7 रिमाइंडर आ रहा है। इस रिमाइंडर को इस 49 से डिवाइड करने पर, डिडक्ट करने पर 42 आ रहा है, जो कि 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है। यही चीज यहाँ पर भी बोल रहा है। तो इस नंबर में से 70 में से 5 और 125 में से 8 घटा देंगे। 70 माइनस 5 इक्वल्स टू 65 एंड 125 माइनस 8 कितना आएगा 5 8 से 15 117 आ गया। अब क्या बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर विच, इट मीन्स क्या बोल रहा है लार्जेस्ट मतलब बोल दिया एक तरह से लार्जेस्ट या हाईएस्ट एचसीएफ पूछना चाह रहा है। अब ये निकालना है, ये पूरा क्वेश्चन अब यहाँ आकर ये बना, ये जितना क्वेश्चन लिखा है ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। अब इसको किस तरीके से आप एचसीएफ निकालना आपको आता है। ये 65 और 117 इसका साइड में अपना ब्रेक कर लीजिए। 5 से कटेगा 5 5 5 5 3 13, तो इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 13 और 117 का 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9 और 3 9 जा 3 1 जा 3 3 3 जा। अब क्या फैक्टर लिखें, इनको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ 13 क्या हो जाएगा इसका 13 इसका आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 65 और 117 का 13 होगा। 13 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। एचसीएफ का मतलब जो भी नंबर आएगा इन दोनों को डिवाइड करेगा। और एलसीएम जब निकाला जाता है, एक चीज और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो आप कि कोई भी नंबर दो नंबर दिया है तो इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इन दोनों नंबर के बराबर या इससे बड़ा होगा। और एचसीएफ जब इन दोनों नंबर का किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों नंबर से छोटा ही होगा। ये चीज आप देख सकते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उतने क्वेश्चन से ये खुद मतलब एनालाइज कर सकते हैं आप कि दो नंबर्स का एचसीएफ हमेशा उससे छोटा होगा क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से। और एलसीएम इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा जो कि ये दोनों नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। समझ गए आप? ठीक है, अब इसको अपने देख लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 4 4 5 6 6 6 6 6 7 एचसीएफ इज ऑलवेज। हाँ, एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, HCF is always a factor of LCM। इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। अगर इसको एनालाइज किया जाए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं, 8 और 12 जो लिए तो ले लेते हैं। क्या था इसका, इन दोनों का एलसीएम हम निकाले थे। फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं 1 2 4 8 1 2 3 4 6 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, एचसीएफ 4 आया था 4, और एलसीएम इसका कितना आया था, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा वो अभी हम निकाले थे। इसका निकाले थे ना ब्रेक करके 8 16 24, और इसका आएगा 12 24 36, टोटल 24 इसका था। इसका एलसीएम था
LCM 24 था। अभी बोल क्या रहा है कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। अब ये 4 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस LCM का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। HCF 4 आ रहा है, LCM 24 आ रहा है, तो LCM का फैक्टर 4 होगा। यही एक लाइन बोल रहा है HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। इस चीज को आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे एज ए रिमेंबर पॉइंट नोट। और इसको हम बता भी दिए कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। x की वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से ही LCM HCF निकालने का एक क्वेश्चन यही। अभी x का वैल्यू लिखा है 2 to the power 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 3, y 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड भी ले लेते हैं। एक्स वाई लिखा है। अब LCM अब इसको एक बार अपने रोकिए, वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और इन दोनों का अपने से LCM और HCF निकालिए, फिर हमारे आंसर से मैच कराइएगा। तो LCM बोले थे जो सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ, तो लार्जेस्ट LCM, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, लीस्ट बोला है तो हाईएस्ट लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 तो क्या लेंगे 3 की पावर 4, 5 की 1, 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2 तो 7 की पावर 3 लेंगे। ये हो गया अपना LCM। HCF क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 क्या लेंगे स्मॉलेस्ट वाला 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 लेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 1 लेंगे। स्मॉलेस्ट इन दोनों में कॉमन ढूंढो, कॉमन में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है उसको राइट डाउन कर दो। 7 की पावर 3, 7 की पावर 2 तो क्या लिखेंगे 7 की पावर 2। ये दोनों इन दोनों का आंसर हो गया। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं, पूछा हुआ है एग्जाम में। x इक्वल्स टू 2 to the पावर 2 to the power 5 into 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का ये। y इक्वल्स टू 2 to the power 2, 2 to the power 2, 3 to the power 2 into 5 एंड z होगा z इक्वल्स टू 3 to the power n into 5 to the power 2। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है LCM ऑफ, क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई जेड का, एक क्वेश्चन में गिवन है 2 to the power 5, 3 to the power 4 into 7। n की वैल्यू निकालनी है। वही प्रीवियस जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे इसका इन तीनों का सॉल्व करेंगे और इससे कंपेयर कर देंगे। अब इसमें अगर LCM निकाला जाए 2 to the power 5, 2 to the power 2 और यहाँ पर कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 2 to the power 5, 3 to the power 2, 3 to the power n और 3 to the power 4 यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। 3 का x, 7 यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, यहाँ पर 7 की पावर 1 है, इसको क्या लिख देंगे 7 की पावर 1। अब इसके बराबर क्या होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 to the power 5, 3 to the power 4, 7 to the power 1। अब इसको कंपेयर कर देंगे, इक्वल, इसके इक्वल कर देंगे।
बस यहाँ पर देख सकते हैं 5 x की वैल्यू x या फिर यहाँ पर n लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो n इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा इसे कंपेयर करने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका एलसीएम ये होगा और ये जो चीजें हैं हमने यहाँ पर एलसीएम जो निकाला ये इसके बराबर है। इसका मतलब n की वैल्यू 4 होगी इसके बराबर होने के लिए। तो n का वैल्यू पूछा था, n का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब आएंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एक आने वाला, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्लॉक से रिलेटेड है, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं 3 alarm clocking their rings alarm clocks, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन बड़ा है। थ्री alarms clock rings the clock ring their alarm at regular intervals कितना है 20, 25, 30, 20, 25 and 30 minutes respectively if they beep together at 12 noon. If they together at 12 PM और 12 noon लिख सकते हैं, 12 noon. At what time will they beep again? At what time they beep again? अब इसका देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। अगर वहां से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन उठाता है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक तरह से कहना क्या चाह रहा है, 3 alarms clock ring their regular interval 20, 25 मिनट 30 मिनट। एक अलार्म है जो 20 मिनट पे बजता है, दूसरा 25 मिनट पे और तीसरा 30 मिनट पे बजता है। तो ये दोनों 12 नून पर शुरू होते हैं, 12 PM पे। तो ये फिर कब एक साथ रिंग करेंगे, इसका मतलब ये 20, 25, 30, ये 30 मिनट पे स्टार्ट ही हो रहा है, ये 20 मिनट पे बज रहा है, फिर अगला 40 मिनट पे बजेगा, फिर अगला 60 मिनट पे, ये 25, 50, अगला 75, ये 30, फिर अगला 60। मतलब एक तरह से देख सकते हैं आप कि अगला जो तीनों एक साथ कब बजेंगे वो मोर देन 30 होगा। तो एक तरह से क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आप, मतलब इसमें कहीं लिखा है कि आपको एलसीएम निकालना है, केसीएफ निकालना नहीं लिखा है कहीं पर भी। तो आपको गेस कैसे करना है कि 20, 25, 30 और ये जो अलार्म है, ये पहला अलार्म बजा मान लीजिए 20 मिनट पे, 40, 60, 80, ये वैल्यू मिनट में है। और ये कब बजेगा 25, 50, 75, 100, 30 का 30, 60, 90, 120, 150, 125, 100, 120, ऐसे मतलब ये बचता जाएगा। तो इधर कोई कॉमन मिला नहीं, इधर कोई कॉमन मिला नहीं, यहाँ पर कोई कॉमन मिला नहीं, यहाँ पर कोई कॉमन मिला नहीं, यहाँ पर तो ये प्रोसेस नहीं है कॉमन चेक करने का। कॉमन चेक करने का तो हमारे पास अलग तरीका है, कर लेंगे, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ तक नहीं मिला तो ये वैल्यू मोर देन 30 आएगी। मोर देन 30 आएगी तभी हम आपको बताए थे एलसीएम जब लेते हैं तो उसकी वैल्यू बड़ी आती है। जो दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों नंबर से बड़ी आती है।
और सेम चीज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 30 के बाद ही ये जो भी एक साथ बजेंगे आगे, तो 30 के आगे ही बजेंगे। कब बजेंगे हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अभी समझने के लिए। तो अभी यहाँ पर गेस हो गया कि हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 तो निकाल लेते हैं अपना पुराने तरीके से, जो भी हम जानते हैं L30 इसका निकालने का। 20, 25, 30 5 से 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, 2 2 जा, 5 3, ये सारे प्राइम में आ गए। 3 प्राइम 5 2 2 5 सारे प्राइम फैक्टर। अब इन सब लोगों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5 2 2 5 3 सॉल्व करो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 103 जा 300 मिनट में आंसर आएगा। अब इसको मिनट को घंटा में चेंज करना आता होगा आपको। बेसिक 60 से डिवाइड कर दोगे, 6 पंजा 30, 5 आवर्स आ गया। 5 आवर्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ दे बी टुगेदर एट 12 PM, एट व्हाट दे बी अगेन। 5 घंटे बाद मिलन होगा इन लोगों का फिर से। तो 12 PM में 5 ऐड कर दो तो कितने बजे होगा, नेक्स्ट टू बी टुगेदर ट्वेल्व PM प्लस 5 आवर्स, 5 PM। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए पूरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से गेस करना है कि एलसीएम है कि एचसीएफ है। गेस हो गया कि ये जो वैल्यू है ये मोर देन 30 आया, 300 आ रहा था। यहाँ पर अभी हम आपको समझाए थे कि 20, 25, 30 मिनट आगे कब मिलन होगा, तो ये 30 के बाद होगा। और जैसे ही ये लास्ट संख्या से डिजिट क्रॉस होती है तो आप हम समझ जाएंगे कि एलसीएम निकालना है ना कि एचसीएफ। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक एचसीएफ बेस्ड भी देखते हैं। इसको हो गया, समझिए क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद अपना लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब एक आता है रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, फार्मूला है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ तो ठीक है, आगे आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई, यहाँ तो आएगा ही आएगा। आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले का यूज किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फार्मूला है एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इट मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये याद रखना है, where A and B are two numbers, ये फार्मूला याद रखना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये और तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको पूरी तरीके से अगर देख सकते हैं तो ये एलसीएम एचसीएफ ए और बी का ही होगा। इसको पूरा थोड़ा सा अगर डिटेल में लिख लो तो एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू बी होगा। ठीक है, समझ गया। इस पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ पी एंड क्यू, यहाँ पर एक नोट लगा के लिख लेते हैं।
if P and Q are prime numbers, then HCF of P and Q equals to 1। ये तो हम जानते थे, लेकिन नोट बना के इसके बाद ये लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसी फार्मूले बेस्ड पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक फार्मूला समझ में आ गया, ये याद करना है, एलसीएम ऑफ ए ऑफ बी एचसीएफ ऑफ ए ऑफ बी इनटू मल्टीप्लाई। ये बहुत इजी है, अभी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसको कितना इजी बना देते हैं। अभी क्वेश्चन जैसे करेंगे ये पूरी तरीके से, और फार्मूला ऊपर लिख के छोड़ देते हैं। ए इंटू बी। अब क्वेश्चन इस पे बेस करते हैं, एनसीईआरटी में आया हुआ है। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम इक्वल्स टू 90, एचसीएफ इक्वल्स टू, क्वेश्चन में से गिवन रहेगा, क्वेश्चन में 9 और वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 दिया है, तो बी की वैल्यू निकालना है। वैल्यू अगर ये फार्मूला हमको पता है, एलसीएम एचसीएफ ए इंटू बी, एलसीएम एचसीएफ इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं, इसी फार्मूले में 90 इंटू 9 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू निकालनी है 9, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 81। फार्मूला हार्ड लग रहा था, क्वेश्चन इस पे बेस्ट फार्मूला अगर आपको रिमेम्बर लग रहा है तो ये से सिर्फ पुट करना है और सॉल्व कर देना है। इसमें बेस्ट एक दो अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी में आया हुआ है। को प्राइम नंबर्स हैविंग 1। एक टॉपिक देखते हैं, एक टॉपिक से पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज ए इवन प्राइम नंबर देन 270 by n बेस है ना। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो गया, सेम इसी प्रकार से इस पे अगर कोई और क्वेश्चन अगर दिया जाए, एलसीएम लिखा हुआ है 12, एचसीएफ फाइंड करना है और a इक्वल्स टू 8 b इक्वल्स टू 12 लिखा है, तो फार्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू a इंटू बी, 12 इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 8 इंटू 2, 12 से 12 गया, एचसीएफ क्या आ जाएगा 8। सेम वैल्यू पुट करना है। और इस क्वेश्चन को और लॉन्ग करना हो, अगर 2-3 मार्क्स का अगर पूछ रहा है किसी एग्जाम में, तो आप एलसीएम दिया रहेगा, जैसे पिछले प्रीवियस स्लाइड से हम लगाते आ रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, नंबर एक दिया रहेगा, दूसरा नंबर दूसरी नहीं, 4 में से 3 गिवन रहेगा, एक फाइंड करना है। बस इतना इस फार्मूले का यूज है इस टॉपिक में। अब एक टॉपिक और बचा है इसमें, उसको भी कवर कर लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है उसको कवर कर लेते हैं। को प्राइम नंबर्स होते हैं कि कोई भी दो नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर हैविंग, कोई दो नंबर ले लिया जाए, जैसे 2 and 3, इन दोनों का कॉमन 1 होगा। कोई भी दो ऐसा नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर जो आ रहा है 1 ही हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उस दो नंबर्स को प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 and 3 आर को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और भी एग्जांपल ले जा सकते हैं, 11 and 13, इसका भी फैक्टर 1 होगा। कोई ऐसा हो, कोई ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करे, नहीं कर सकता 1 के अलावा। तो 11 and 13 आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स हमेशा दो संख्याओं के साथ रहेंगे, 2, 3, 11, 13 ऐसे ही रहेगा। अगर हम बोले 2 and 4, ये को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। इसका को प्राइम नंबर 1 और 2, इसका 1, 2, 4, इसका 2 से दोनों को डिविजिबल, दोनों डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो इसका 2 एक और फैक्टर हो जा रहा है। 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो समझ गए होंगे। कोई भी दो संख्या और भी उठा लीजिए, 17, 11,
इन दोनों में कोई भी 1 होगा, केवल प्राइम 20 का मतलब एक ही फैक्टर होगा 1, और भी कोई भी ऐसा नंबर बताइए जो 11 और 17 को डिवाइड कर दे, नहीं करेगा, तो ये भी को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये आज का चैप्टर ये वाला यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।